हम चटोनी जी ने एक स्टेटमेंट एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी। एक जगह एक बंदे के 20 किले पॉपुलर के थे, उसका 20 किले का रजिस्ट्रेशन करवा के किसी दूसरी पार्टी ने पैसा ले लिया उसका। तो वो जब सरेआम चटोनी जी ने कह दिया कि इसके ऊपर FIR करो, इसके ऊपर करो, उसके ऊपर तो करते नहीं, इधर उधर भटके हैं और किसान के ऊपर दबाव देने लग जाए। ये थोड़ा समाधान बड़े बड़े गुरु के बेटे हैं ना, इब जैसे कि करनाल में बहुत बड़ा घोटाला 1000 करोड़ 900 करोड़ रुपया घोटाला, उनको तो पकड़ते नहीं, एक जमींदार को परेशान करने पे तुले हुए हैं। तो दान घोटाला में थे थे, वो सरकार के आदमी हैं और उन्हें न बेरा बताओ घोटाला कड़ा होगा। अब दान घोटाला में क्या आदमी थे हैं, ये पंजीकरण है किसाना पर तो 5 किले का 10 किले का बता, पंजीकरण सारे ID उन पोएगी फालतू और कटते ले। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंचे वही फिलहाल आप देखोगे कि अड़ेवा मंडी के आगे है, जो किसान है मंडी का ताला मार कर और उसके आगे बैठ गए हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि जींद में ट्रैक्टर ले लेकर सारे किसान इकट्ठे हुए थे और आज फिर ताला मार कर ये आड़े बैठे हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी को नाम बता दो अपना। गोविंद सिंह। तो प्रधान जी आज मंडी का ताला मार के बैठ गए हो, तो क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो गेहूं पीछे पुरानी पद्धति पे खरीद होती थी उसी प्रकार से हो, जो नए कानून सरकार ने लागू किए हैं वो वापस लिए जाएं और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। तो यही मांग है, जो ताला नहीं खुला जब तक नहीं, जब तक ये सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं करेगी तो हम काम नहीं करेंगे। ताला लगा रहेगा? जी मैडम, किसानों के साथ। हाँ, जो ताला है वो किसानों ने लगाया, हम उनके साथ हैं। हमने भी अपना वर्क सस्पेंड कर दिया, हम काम नहीं करेंगे जी। मतलब सब किसानों के साथ? बिल्कुल, हम किसान भाई के साथ हैं, किसान और व्यापारी एक साथ हैं, हम उनका पूरी तय दिल से समर्थन करते हैं, हम उनके साथ ही यहीं बैठे हैं। तो भाई किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी बैठेगा कि हम भी इनके साथ है, जब तक जो नए कानून बनाए हैं गेहूं खरीद को लेकर, जब तक वे रद्द नहीं करे जाएंगे, जब तक आड़े बैठे रहेंगे। राम राम ताऊ। राम राम बेबे। क्या नाम है ताऊ? टेक राम है बेबे। अड़ेवा से? अड़ेवा से। तो ताऊ क्या कहना चाहोगे किसानों पर जो नए कानून बनाए गए हैं? ये सिर्फ एक जानबूझ के परेशान करने की पद्धति अपनाई सरकार ने, ना कि कोई इससे सरकार को फ़ायदा होने वाला है और ना ही कोई और किसी को फ़ायदा होने वाला। ये सिर्फ जानबूझ के एक समस्या खड़ी कर दी कि वो मारा फिरे और फिर वाह लुटांगे कि हमने ये वापस ले लिए। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करे है, इस आगे ना बीजेपी को कुछ दिखाई दे रहा, ना देश ना प्रदेश। आज तक किसी भी किसान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। कोई यूपी से गेहूँ ले आया है या बिहार से गेहूँ ले आया है, या तो नेता लोग लाते हैं या अधिकारियों की मिली भगत से आता है। आज तक जब को पकड़े नहीं गए, जो किसान ले आके बेचे है तो उसको पकड़ के तो दिखाओ किसी ने। जानबूझ के किसान को व्यापारी को बदनाम कराया जा रहा है और हम इसका पूरा विरोध करांगे, डट के विरोध करांगे। तो सरकार तो जो भी कानून लेगा वो सरकार किसानों की भलाई खातर लेकर आवे हैं। नहीं, किसान की भलाई के लिए लेकर आवे तो फिर हम उसका विरोध क्यों कराएं? पहले भी क्यों भी की है सरकार अपने काले काम छुपाने खातर किसान को और व्यापारी को टारगेट बनावे है। सरकार जब अपना कुछ करे नहीं सकती तो फिर राम भरोसा छोड़ दिया ही तो देश हिंदी। हम तो किसान और आड़ती सारे बैठे हैं, जब तक ये कोई फैसला नहीं कर दे नहीं हमारा हित में उठते को नहीं। राम राम जी। क्या नाम है? सुनील नाम है मेरा। सुनील। हाँ जी। तो आप कितने किले खेती कर रहे हो? मैं आड़ती हूँ और किसान भी हम। पता है जो आज ये जो चल रहा है, ये सरकार का दौरा जो चेहरा सामने आ गया। एक बार तो बाहर बोल रहे हैं कि किसानों को परेशानी नहीं होएगी, लेकिन मंडी के अंदर की बात करें, आड़ती हैं, आड़ती के तौर पर बात करें तो वहाँ कोई बारदाना नहीं है। मौजूदा हालात आप देखोगे, पिछली साल बारदाना पहले था, बारदाना नहीं है। अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता, ना किसान लड़ सकता ना आड़ती। बाहर किसानों ने हमारा समर्थन मांगा कि गेट पे हम लड़ेंगे, अंदर आप लड़ो। बाहर इन्होंने मंडी पे ताला लगा दिया, अंदर हमने वर्क सस्पेंड कर दिया। अब सरकार को जो करना है, हम नहीं पता गलत है सही है, पर ना तो किसान को सुविधा हो रही इससे, ना आड़ती को सुविधा हो रही। आड़ती पे इतनी कंडीशन लगा दी, इलेक्ट्रिक कांटा लगाओ, तरपाल लगाओ, ये लगाओ, बारदाना वहाँ भी नहीं है। बाहर किसान के पास बायोमेट्रिक की बात करें, टेक्निकल बातें करेंगे हम, कोई बकवासबाजी नहीं की। टेक्निकल जैसे किसान 6 महीने 12 महीने लगाओ हल चलाता है। अगर आप 12 महीने हल चलाओगे ना लकड़ी के काम से, फिंगरप्रिंट नहीं रहेंगे आपके। ये तो टेक्निकल बातें, जिसने पॉलिसी बनाई ना वो देखे।
अगर आप घर में लेडीज बर्तन साफ करती है ना तो ये घिस जाते हैं फिंगरप्रिंट, कहाँ से आएंगे बताओ। और दूसरी बात कहते हैं सत्यापन कर रहे हैं। जब आपने फैमिली आईडी बनाई, फैमिली आईडी बना रखी है, उस पर आप पेंशन काट रहे हो, आइडिया वो तो सत्यापन प्रॉपर है, वो तो सबको पता है। उसी फैमिली आईडी के बगैर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, सबको पता है। एक फैमिली आईडी आपका सारा बायोडाटा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। तो गुमराह क्यों कर रही है सरकार? स्पष्ट तौर पे बताऊंगा, सरकार जो काले कानून वापस करवाए थे ना किसानों ने, वो पिछले दरवाजे से लेके आ रही है। ये बिल्कुल साफ संदेश है। जब आपको पता है कि आपने 54 लाख मैट्रिक टन हरियाणा प्रदेश से खरीद करनी है, आपके पास प्लास्टिक का एक बरदाना नहीं है। प्लास्टिक के टेंडर इसलिए कैंसिल हो गए, ईरान में प्लास्टिक का रेट बढ़ गया। पर ये गुमराह करने वाली बात है। जब आपकी फैमिली आईडी आपने मास्टरों की ड्यूटी लगा के अकाउंट चेक करवा के एक एक चीज़ स्थापन कर दी, भाई इस परिवार के 5 मेंबर फैमिली आईडी में, उस पर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़मीन से भी जोड़ दिए, भाई इसके पास कितनी ज़मीन है। जमाबंदी में मेरा नाम आ गया, मेरे पिताजी का आ गया, मेरा दादा का आ गया, भाई का आ गया, तो उसके बाद तो स्थापन की जरूरत ही नहीं है। आपके पटवारी ने वेरीफाई कर दिया, भाई ये जमींदार इतनी एकड़ की ज़मीन। आपने हमारे पे क्वांटिटी लगा दी 25 क्विंटल, बीज निकाल दिए 32 क्विंटल तक के। तो गुमराह क्यों कर रहे हो आप? इससे अच्छा है कि कंडीशन लगा दो, भाई 10 किलो खेती करेगा किसान, 2 की सरसों लेवांगे हम, 2 का वो ले लेंगे, गेहूँ ले लेंगे, बाकी कुछ करो, तो वो भ्रमित तो नहीं होएगा। अब ये साफ संदेश है जी, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होएगा ना, आड़ती अंदर काम नहीं करेगा। पहले सरकारें कर चुकी है, पिपली कांड में आड़ती और किसान को बांट चुकी थी। आज परमात्मा ने जब चाहा, दोनों एक आगे, वो गेट पे खड़े हैं, अंदर हम खड़े हैं। गेट इतना खोलना है, जब ये आदेश करें, हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे, हम किसानों के आदेश मांगेंगे। ये कुछ भी लगा लो, हमारा प्रेम लगा लो, या पीढ़ी दर पीढ़ी लेन देन आता हो रहा है वो लगा लो। किसान जब संतुष्ट होएगा ना, तब हम अंदर काम करेंगे। हम परेशान हो लेंगे, हमसे कितने कागज मांग लो। क्या एक किसान 30 किले खेती करता है, एक बुजुर्ग है, वो यहाँ आके स्थापन करेगा, मंडी वहाँ कणक संभालेगा, तूड़ी वाले को संभालेगा, तेल संभालेगा, उनका खाना संभालेगा। ऑफिस में बैठ के ना आप कुछ भी पॉलिसी बना दो, ग्राउंड पे आगे आप देखोगे ना कितनी अब ये मौसम की मार है, बताओ क्या आड़ती करेगा, क्या जमींदार करेगा? है सरकार के पास पॉलिसी? अब सबसे बड़ी टेक्निकल बात बताता हूँ, पिछले 2 साल की हर आड़ती हर किसान परेशान है। ई खरीद पोर्टल इन्होंने बनाया है। ई खरीद पोर्टल पे 1-2 किसान तो यहाँ भी बैठा होगा जिसका मैंने HDFC बैंक से लोन ले रखा है, वो बंद कर दिया, मैंने भर दिया, और वो पोर्टल पे अपडेट है, तो वही खाता आज तक अपडेट है। नया खाता अपडेट ही नहीं हो रहा, ना तो जमींदार उससे पैसे मंगवा रहा है, ना आड़ती उसके नाम जमींदार वो काट रहा है, वो खाता ब्लॉक है। चलिए ले आओ आप पारदर्शिता लाओ, हमने कि हम चोर नहीं, किसान चोर नहीं, आड़ती चोर नहीं, सरकार की मनसा खराब है। चलो बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ये ट्राली है, इसका बायोमेट्रिक, इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? तुरंत समाधान तो लाओ ना। अब 2 साल से खाता अपडेट नहीं हो रहा किसी भी किसान का, जिन्होंने खाते बंद कर दिए और दोबारा अपडेट नहीं हो रहा, आज तक भी नहीं हो रहा। तो सरकार की मंशा यही है कि वही 3 कानून वापस लाना चाहती है। और हम तो सरकार से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसान को संतुष्ट करिए, हम वर्क तब करेंगे जब इनकी संतुष्टि हो जाएगी, नहीं तब काम होएगा। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है? राम दिया। तो ये जो ताला लगाया गया है, तो के मांग है अपनी? हमारी क्या मांग है जी? हमारी पिछले साल की तरह कणक बिकनी चाहिए, और हमारी कोई मांग नहीं। नाम किसी से मतलब कोई दुश्मनी नहीं, नाम हमारी तो कणक पहले की तरह बिकनी चाहिए। ना हमारे कोई पंजीकरण, ना कुछ नहीं, ना हम क्या नहीं मानते। हमारे साफ शब्दों में 2 ही बात है, हमारी कणक ठीक ढंग से बिकनी चाहिए पिछले साल की तरह, बस। जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन नहीं, हम कंडीशन बिल्कुल नहीं मानते, हमारे से दूर है कंडीशन, ना हम पूरी कर सकते, समझा। हमारे ट्रैक्टरों के विषय है, कोई साल पुराने हैं, उनके हो रहे नंबर नहीं, कुछ और नहीं। मैं एक जमींदार हूँ, खेत में काम कर रहा हूँ, क्या उरे बैठूँ मैं? नहीं, हमारा तो सीधा अपने जो भाड़े का ट्रैक्टर है, वो भी खेत उरे कणक डाल के जाए, हमारे अपने व्यापारी तोल यारती तोल लेंगे, हमसे उनसे संतुष्टि है, और हमारे पहले की तरह बिकनी चाहिए, बस। आड़ती भी किसानों के साथ में खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, 24 घंटे साथ हैं जी। तो कोई बीमार आदमी हो जाता है, आधी रात भी यही काम आए हैं। एक जमींदार के पास, गरीब आदमी के पास पैसा होता नहीं, अचानक बीमारी आ जाती है, तो ये खड़े हमारे पास। तो इन्हें जो भी हमारे छोटे बड़े जमींदार की तरह उनके साथ लगे हुए हैं सारे। तो हम तो पहले की तरह कणक बिकनी चाहिए, हम इससे संतुष्ट हैं।
राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है? रणधीर सिंह अरेवा एक्स से ही सरपंच। हाँ जी, एक्स सरपंच। तो क्या कहना चाहोगे आज? हम तो न्यू कहना चाहूँ जी, हमारी जो पुरानी मांग थी नहीं, उन्हें पर हमारी क्यों बिकनी चाहिए, और हमने इसीलिए ताला ला है ना, मान दे इस बात ने। असल ना हमारे पर नंबर हैं ट्रैक्टर के, जिस पर नंबर हैं वो कड़ी बार भीतर जा रहा, सीरी सादी ट्रैली लेगा मैं, उनका फोटो कड़ता होगा, इस बात तो हम नहीं मानते जी। हम तो जो पहले दिन हमारी उसी तरह बिकनी चाहिए, और आज मिल काटतिया ने हमने ताला ला है, इतना मांग पूरी नहीं होती, इतना ताला लग गया रहेगा, और यहीं बैठे रहेंगे 24 घंटे, तो इतना ताला नहीं खुला? ना ताला नहीं खुलेगा। यही कहना चाहूँ जी, पुराने वो पिछले वो उसी हिसाब से कणक बिक रहे। ये एक ट्रैक्टर पर ट्रैली 10-10 बार जुड़ा है, वो ट्रैली के फोटो कहाँ से आएंगे? इब जमींदार के गुंठा आंगली घस जे, उनके फिंगर भी नहीं उठते हैं। यही बात है हमारे, तो पिछले हिसाब से कणक बिकनी चाहिए। मोचर है वो सेम दे देंगे, मोचर वाली कोई देखे, ये बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, मंडी में भी बीज जाए, ओड़ा भी बीज जाए, हम मोचर का हिसाब वो ही दे देंगे, फिर हमारी कणक सीधी दिन रात बिकनी चाहिए। किसान तो को बारिश भी सरकार करवाने लग रही है। ले बारिश तो कहने की बात है, ये तो परमात्मा की देन है बारिश तो। बोला करी तरह बारिश करवाने लग रहे हैं। ना ना इसी तो कोई बात नहीं, कोई पाछा तो हो जाए तो हुआ, तो ये पाछा युद्ध हो रहा के बेरा किस वजह तो हो रहा है। हाँ हाँ यही है जी, एक ट्रैक्टर पर 10-10 ट्राली बिक जाए, ये खेत में छोड़ आवा, दूसरी जोड़ लिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राहुल है जी, अलेवा गांव से। अलेवा जी। तो राहुल जी, आज सारे किसान अड़ बैठे हैं, पहले सारे ट्रैक्टर लेकर किसान उड़ा भी गए थे जी, जींद भी गए थे जी। तो क्या फैसला लिया? इसके पीछे ही सरकार की बहुत गहरी मंशा है। सरकार यह चाहवा है कि ये हम इन पर किसानियाँ खुश लिया, ये जितने घर पड़ रहे हैं या जनसंख्या बढ़ रही है, इन्हें मतलब ख़त्म कर दिया हम। तो सरकार की यह मंशा पहले 3 काले कानून ले आई थी, फिर भी यह ट्रेड डील जा रही है। पिछले साल 80 लाख टन गेहूँ थी हरियाणा की, अब की बार इन्हें उठ रखी 78 लाख टन मीट्रिक टन। तो ये घटते आने लग रहे हैं हर साल, और जिसमें कि अब की बार देखा तो गेहूँ बढ़िया हैं, राम जी के नाम पर सुतरे दाने हैं, किमें बदरी हैं, तो बाकी गेहूँ कटा जाऊँगी। तो और दूसरी बात है, ये बायोमेट्रिक वाला वो है भाई, बायोमेट्रिक कराएंगे गले जो राम लट से डा रहा है। दूसरी बात है, इस सीजन में एक पतंगा बहुत डर हुआ है, तो अगर कड़ियाँ भी थोड़ा भी चिंगारी उड़ गई तो मतलब गांव जल जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार आगे भुगतान कर देगी। सरकार 200 रुपये खाता में गिर के न्यू कह दें ला तारा मुआवजा हो गया, 200 रुपये में पूरा पट जाएगा किसी का? तो ये सरकार की मनसा है। हम तो सरकार तो यह कहना चाहूँगा, जो जिस जुकर हमारे गेहूँ बिके कर दी, न्यू गेहूँ ले लो, नहीं तो जब हम अपनियाँ पाओगे तो अपनियाँ हम भी आने जाना है। हम सरकार ने सरकार मांगना बंद कर देंगे, हम जो भी अधिकारी है अफसर हम उन्हें बंद कर दी। हमारे दाने नहीं बिकेंगे, हमारा सरकार का लेना देना क्या है कि दाने तो हमारे पे, जब ये दाने नहीं लेगी नहीं तो फिर हमारा गलत सरकार का क्या लागत देगा? और सरकार किसने बना रखी है? ये जनता ने बना रखी है, और जनता के गिट्टी पे बांध रही है। जनता ने कि मान दिए नहीं, जनता ने खून चल रही है। तो यह सरकार की एक तरफा नहीं चलन देवांगे। हमारे जो कर दाने बिके कर दे न्यू हम बेचांगे। 2 दिन में जो जितने भी ये कंडीशन लगा रखी है सब पछ हटाओ, फिर आगे देखेंगे। आड़ धरने पे बैठ गए हैं। हाँ, धरना बैठ के जब तक समाधान नहीं होता जब तक धरना है, और 2 दिन में अगर जाके में सरकार या नहीं टाँदी है तो किमें और बड़ा फैसला लेवांगे हम। पूरा नहीं बैठे रहता, अलेवा गांव बहुत बड़ा है, और अलेवा नहीं अलेवे चुकर तो 10-12 गांव और लग गए हैं, मतलब सारे गांव गुआंढ हैं, 12-14 गांव तो अनाज आवे है अलेवा मंडी में। तो हम किमें मिलकर में फिर बड़ा फैसला लेवाएंगे सरकार के खिलाफ। हमारा बड़े रोड भी लगा, हम बड़े रोड भी जाम कर देंगे, बरा कुछ और भी करा, मतलब 2 दिन का टाइम हमारा भी इतना बैठना टाइम नहीं है, हम भी तुरंत फैसला लेवांगे अगर जब सरकार आज फैसला नहीं लेती है। तो आसपास के कितने गांव के किसान हैं जो इस मंडी में गेहूँ लेकर आए हैं? आसपास के वैसे तो 22 गांव हैं, मतलब 13-14 गांव तो हैं जो कि 85-90% गेहूँ मतलब अनाज 6 महीना में रहा हुआ है। तो इतने गांव हैं। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों जी हाथ जोड़ के प्रणाम। हम तो जी यही कहना चाहते हैं जी, जो जी पुरानी पद्धति है उसी के अकॉर्डिंग हमारी गेहूँ खरीदी जाए। रही बात जो ये गुमराह करे कि दानली होती है, गेहूँ में दानली होती है, मान लीजिए मैंने दिल्ली है, यूपी है, एमपी है,
हमारे यहाँ से वहाँ पर रेट ज़्यादा है। ऐसे वो मूर्ख लोग थोड़े जो वहाँ उसकी गेहूँ इधर ले आकर बेचेंगे, जो पहले उनकी वहाँ तेज़ बिकती है तो उधर क्यों बेचेंगे मंडी में। तो सिर्फ यही बात है कि मैंने लोगों को परेशान करना, किसान को परेशान करना। रही बात, हर बार कुछ न कुछ कानून निकाल के, अलग से पॉलिसी निकाल के बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। हम तो सरकार से यही आग्रह करें कि जो पुरानी पद्धति है उसके अकॉर्डिंग हमारी गेहूँ खरीदी जाएँ, और हमें हर सरकार चाहे कोई भी हो, वो किसान की कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात जो बाहर की जो ये अमेरिका वाली ट्रेड डील है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला है वहाँ की सरकारें एक किसान को 45 लाख रुपए सालाना देती है मुआवजा सब्सिडी के तौर पर। हमारे कितने देते? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये मान लो ट्रैक्टर का मान लो, या मान लो खाद पर मान लो, सिर्फ 14,000। कहाँ 45 लाख, कहाँ 14,000 रुपये। रही बात जो झंडा उठाते हिंदुत्व का, अगर वहाँ का फीड हमारे यहाँ पर आएगा ना, तो जो वहाँ के स्लॉटर हाउस है ना बड़े बड़े, उनमें जो भी आप मानते हो जो अलग अलग है, ये जो स्लॉटर हाउस लाते हैं, जो मांस मिट्टी का काम होता है, उन्हीं के कुछ न कुछ मटेरियल डाल के इधर भेजेंगे, तब का हिंदुत्व जाएगा ही बीजेपी सरकार का। हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसानों को बर्बाद मत करो। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, जैसा भी हो वैसे इसको चलने दो, और जितना हो सके हम तो यही कहेंगे कि पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग हमारी गेहूँ खरीदी जाए जी। हमारी तो यही एक जी जो दान घोटाला में थे आए थे वो सरकार के आदमी हैं, और उन्हें न बेरा बताओ घोटाला होगा। अब दान घोटाला में क्या आदमी थे आए हैं। ये पंजीकरण है किसान पर, तो 5 किले का 10 किले का बता पंजीकरण सारे ID उन पोएगी, फालतू और कटते ले एक और बात है जी हैं। जो पिछली बार दान घोटाले के बारे में कह रहे हैं, गुरदाम चटूणी जी ने एक स्टेटमेंट, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी। एक जगह एक बंदे के 20 किले पॉपुलर गए थे, उसका 20 किले का रजिस्ट्रेशन करवा के किसी दूसरी पार्टी ने पैसा ले लिया उसका। तो वो जब सरेआम चटूणी जी ने कह दिया कि इसके ऊपर FIR करो, इसके ऊपर करो, उसके ऊपर तो करते नहीं, इधर उधर भटके हैं और किसान के ऊपर दबाव देने लग जाए। ये थोड़ा समाधान बड़े बड़े गुर्गे बैठे हैं ना, इब जैसे कि करनाल में बहुत बड़ा घोटाला 1000 करोड़ 900 करोड़ रुपया घोटाला, उनको तो पकड़ते नहीं, एक जमींदार को परेशान करने पे तुले हुए हैं। हम तो यही चाहवा जी, अच्छी बात नहीं है। सरकार से भी निवेदन, मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, हमारी गेहूँ पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग खरीदें बस। किसान और व्यापारी यानी जो आड़ती है वे भी किसाना के साथ बाहर बैठ गए हैं, और आप देखोगे कि मंडी का ताला लगा दिया। और इनका कहना है कि जब तक गेहूँ पे जो खरीद की जो कंडीशन लगाई गई है सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक हम आड़े धरने पे बैठे रहेंगे। तो आप भी जरूर बताइए भाई किसान अपनी जगह कितने सही है कितने गलत है, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुँच जाए।